है। सुनील जी, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड क्या 4 साल के बाद मिलेगा? क्योंकि उससे पहले अगर मिला तो एनसी को क्रेडिट जाएगा, वो क्रेडिट आप देना नहीं चाहते? नहीं, क्रेडिट क्यों दें? हम जब लाएंगे हम खुद लाएंगे क्रेडिट। 4 साल के बाद? क्यों 4 नेक्स्ट साल इलेक्शन में? क्यों 4 साल के बाद? आपके किसने कहने का बोला? नहीं, मतलब नहीं, वही है। अरफाज साहब, आप बहुत उससे सीनियर पहले अगर जर्नलिस्ट, आप मेरे मुंह में जो बात ठूसना चाहते हैं मैं वो कहना नहीं चाहूंगा। अप्रोप्रिएट टाइम पे आ जाएगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्रेडिट नहीं देंगे सर। अब वो 4 साल में आए, 2 साल में आए, 70 साल के बाद 370 हटा दो या 70 महीने के बाद। एलओपी सुनील शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, एमएलए पार्डर हैं। बात करेंगे सर कल का जो बजट सेशन जो पेश किया गया है। आप तो कह ही रहे हैं, लोग भी ये कह रहे हैं कि जब इलेक्शन में उतरी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस तब तो ये कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तब तो ये कहा था कि 12 सिलेंडर फ्री देंगे, तब तो ये कहा था कि 10 किलो राशन जो है वो फ्री देंगे। लेकिन अब AAY कैटेगरी कहाँ से आ गई इसमें? अरफाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत ही अप्रोप्रिएट आपने क्वेश्चन पूछे हैं। ये कल से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। आपने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे जब आप स्टेजेस पे चढ़े थे। आपने तो 370 वापस लाने की बात की थी, उस पर आपने वोट लिए। आपने 12 सिलेंडर पे वोट लिए, कई वादे किए थे। लेकिन अरफाज साहब, सॉरी टू से, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये झूठ, फरेब, धोखेबाजी, इसमें बहुत मास्टर है। ये 3 पीढ़ियों से ये पाखंड करते आए हुए हैं और अभी भी लोग इन्हीं का सुन रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है। अंत्योदय अन्न योजना, जिसे AAY कहते हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का कंसेप्ट था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तब अंत्योदय अन्न योजना के तहत, शांता कुमार जी हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर होते थे, तो 35 किलो राशन मिल रहा है। अब आप मुझे बताइए, 35 किलो जिस 3 मेंबर को मिल रहा है उसको तो कुछ नहीं देंगे। 2 मेंबर जो फैमिली में, उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर 4 मेंबर किसी AAY फैमिली में है तो 5 किलो बढ़ाएंगे। तो कहाँ गए हर सोल को 10 किलो? झूठ। जो 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, ये क्लियर करें, क्या ये ऑन ग्रिड दे रहे हैं? बिजली जो आ रही है तार से, जो हम देख रहे हैं, ये दे रहे हैं, या नरेंद्र मोदी जी ने सौर मित्र ऊर्जा के तहत नया जो पैनल आप छत पे लगाएंगे, उसमें भी क्लियरिटी नहीं है। वो क्लैरिटी नहीं है और ये उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो धोखेबाजी, या स्पष्ट कहते हैं कि भाई जो नरेंद्र मोदी जी देंगे वही हम करेंगे। वो बोलते नहीं है। स्टेज लिया तो मोदी जी को गाली, यहाँ पे आए तो आंकड़े ऊपर नीचे करके उन्हीं स्कीमों का बखान है सर। तो सुनील जी, आपने और सेंटर ने इतना टाइट तो नहीं कर रखा कि ये चाह के भी कुछ दे नहीं पा रहे? नहीं सर, नथिंग सर, बहुत खुला छोड़ दिया है। 41,000 करोड़ रुपया इनको आ गया है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, लाखों करोड़ इनके पास है। पूरी ताकत है, पूरी पावर है। लोगों को क्या चाहिए सर? देखिए, आप ग्राउंड से जुड़े हैं सर, ग्राउंड पे आप जर्नलिज्म कर रहे हैं। लोगों को आज मुझे बताइए, क्या कोई इजी गवर्नेंस देने का कोई मैकेनिज्म दिया है सरकार ने? पटवारी, तहसीलदार, BDO, ZDO, TSO, कोई मैकेनिज्म बनाया? कहीं पे भी मिनिस्टर आपको लगा ग्राउंड में विजिबल है? सरकार विजिबल होती, मैं समस्याएं हल करूं? नहीं है सर। तो जो सरकार को करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। अब ये सारा थैला भर रहे हैं स्टेटहुड में। वो भी पता है कि स्टेटहुड BJP देगी, नरेंद्र मोदी जी देंगे, लेकिन अब क्रेडिट भी लेना चाहेंगे। तो है कुछ नहीं, न बजट में है, न वादों में है, न इनके इश्यूज में है। गुमराह करते गए। बड़ी बदकिस्मती है और जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती। अगर डबल इंजन की सरकार आई होती, मैं आपके चैनल के माध्यम से मजबूती से कहता हूँ, इस फ्लोर ऑफ द हाउस में आज डेली वेजर्स रेगुलराइजेशन की बात होगी। यहीं इसी बजट में NYCs, NHM, रहबर, कंट्रेक्चुअल, वो वोकेशनल, सबकी बात होती। इसी बजट में जो मिला है जम्मू कश्मीर सरकार को, इसी में सारा हो जाता है। यस, हमने तो कहा था, हम तो कोई वेट ही नहीं कर रहे थे। अब मुझे आप बताइए, 80 से ऊपर इन्होंने पेंशन 2000 रखी, उसका फायदा किसको? अब्दुल रहीम राथर साहब 80 से ऊपर जो स्पीकर हैं, सागर साहब जो 80 से ऊपर हैं, उड़ी साहब जो स्पीकर, ये अपने इनके लीडर हैं, उनसे ऊपर हैं। 80 से ऊपर और कौन है? तो भाई क्या दिया आपने? एक विडो को चाहिए होती है ना पेंशन सर, जिसका बेचारे का सब कुछ लुट जाए, उसके लिए क्यों नहीं? एक ऑर्फन जो है उसके लिए क्यों नहीं? हैंडीकेप्ड है उसके लिए क्यों नहीं? 80 से ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत लोग अभी जीवित हैं, चलो भगवान उनको लंबी उम्र दे, लेकिन पेंशन भी उन्हीं के लिए। जी, बड़ी बात कर रहे हैं आप। अभी MLA जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत हुई है, आने वाले समय में APL, BPL सबको सारी जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे। सर अरफाज साहब, आप मुझे बताएं, आपको राशन आज जरूरत है ना? वादा किया था मैंने, मैं राशन दूंगा, स्टेज पे बोल के आशा आपको पैदा की थी, उम्मीद पैदा की थी। अब मैं आपको बोलूंगा मेरे पास 5 साल है,
2-3 साल आप भूखे रहे, तब बराबरी आई, वही आंकड़ा ऊपर नीचे करूंगा, तब फिर मैं आपको बताऊंगा। मैंने एक उम्मीद जगाई थी आपको, मैं सिलेंडर दूंगा, तो इस वक्त आपको जरूरत है ना, बट मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं 5 साल के लिए आया हूं, 1 साल हो गया, 2029 में इस वक्त चुनावों की तैयारी होगी, 4 साल बाकी है, तो मुझे 4 साल अभी इंतजार करना है आपके राशन का, मुझे 4 साल अभी इंतजार करना है आपके सिलेंडर का, तो ये कौन सी बात है सर? नहीं, आप इसमें बताइए क्या बोला था? ये तो बोलना चाहिए था उनको स्टेज पे, क्लैरिटी से बोलना चाहिए था, हम 5 साल के लिए आए हैं, हो सकता 5वें साल हम अंत्योदय में 5 किलो एडिशन करेंगे, ये बोलते तो लोगों को समझ आता। इतनी उम्मीदें जगाई, इतनी आशा जगाई, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक माहौल बनाया, 370 ले रहे हैं जैसे वो ठेला लेके जा रहे थे, और आज इतनी भी शर्म नहीं आ रही है। फ्लोर ऑफ द हाउस में उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं ये तो मान गए, तस्लीम कर गए, 370 देखते हैं, आपने भी तो सोचा था क्या कब लेंगे, 70 साल लगे, मतलब ये कह गए कि आने वाला नहीं है। क्या कोई ख्वाब कभी आए इनको तो तब आ जाएगा, लेकिन ऐसे आने वाला नहीं, ये तस्लीम कर गए हैं उमर अब्दुल्ला साहब। दूसरी बड़ी बात, जो उमर अब्दुल्ला साहब जिस तरीके से आंकड़ों का हेर फेर कर रहे हैं, ये आंकड़ों का हेर फेर, इसमें मास्टर हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये जमात ही झूठ, फरेब और धोखेबाजी पे है, तो कहीं न कहीं लोग इनको सवाल पूछेंगे आने वाले दिनों सुनील जी, में। क्या जम्मू कश्मीर भाजपा जो है वो स्टेटहुड के फेवर में है? बात फेवर और अपोज है ही नहीं। जम्मू कश्मीर का एक साधारण कार्यकर्ता सुनील शर्मा आपको कहता है, आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी के साथ कहता है स्टेटहुड आएगा। उमर अब्दुल्ला साहब अपने ऑफिस में बैठे, अपने कमरे में बैठे, आपको मांगने की भी आवश्यकता नहीं, ये आपका वादा नहीं है कि हर व्यक्ति को राशन दूंगा, हर व्यक्ति को सिलेंडर दूंगा, ये आम एक कार्यकर्ता का आपको वादा है, स्टेटहुड आएगा, लेकिन आएगा अपने वक्त पे। आप क्रेडिट लेना चाहेंगे तो उसके लिए आपको समय का वेट करना 5 साल के बाद, 5 साल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है स्टेटहुड 5 साल के बाद मिलेगा। पहला बजट है, ये आखिरी बजट नहीं है। मैं फिर पूछूंगा, मुझे बताइए, आप इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि जो इन्होंने वादा किया था राशन के लिए, क्या ये बोल रहे हैं कि आपको 4 साल राशन के लिए वेट करना है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 साल के लिए सिलेंडर का इंतजार करा रही है? दैट मीन्स कि उमर अब्दुल्ला साहब मान गए कि ये फेल्ड बजट है, इस साल नहीं अगले साल फिर दिखाऊंगा। इस बात से स्पष्ट हो जाता है ये बजट फेल्ड बजट है, क्योंकि जब सवाल उठा तो सवाल का जवाब मुझे 4 साल हो गए, धोखा था जो ये जमात करती आई है, तो पहले बोलना चाहिए था कि 4 साल के बाद करूंगा। ऐसे उठे कल जैसे मतलब पॉकेट से सब वर्गों के लिए कुछ निकाल रहे थे। अब जब हमने सवाल पूछा, सवाल पे अब 4 साल के लिए तस्लीम कर गए कि ये कल वाला बजट जो था ये धोखा है दोबारा। सर ये कह रहे हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट का बजट है कांग्रेस और के प्रो गुलाम बजट अहमद है, ये मीर कह रहे ने हैं सर बोला- इलेक्टेड गवर्नमेंट का बजट है, ये सरकार मान का- लेते हैं, बहुत अच्छा सर, मैं इलेक्टेड इंटरव्यू कर रहा हूं। इलेक्टेड ये बजट प्रो पब्लिक बजट है। आप जरा पब्लिक में जाएं, आप किसी किसान के पास जाएं, किसी नौजवान के पास जाएं, डेली वेजर के पास जाएं, कंट्रेक्चुअल के पास जाएं, रेहबर वालों के पास जाएं, एनएचएम वालों के पास जाएं, महिला के पास जाएं, गरीब के पास जाएं, आप उनसे पूछें, मुझे नहीं पूछे ना। चलो मैं इनका अपोजिशन लीडर हूं, मैं बोलूंगा कि भाई ये गलत है। आप आम पब्लिक से पूछें क्या दिया। अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 किलो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी दे रहा था, उन फैमिलीज में 3, 2, 4 मेंबर हैं, 2 मेंबर को ये कुछ नहीं मिलेगा, 3 मेंबर वाली फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि 35 किलो पहले मिल रहा है। 4 मेंबर अगर कहीं किसी फैमिली में है तब 5 किलो बढ़ाएंगे। अच्छा 200 यूनिट बिजली, इनको बताओ कि एक्सप्लेन करो क्या ये ऑन ग्रिड बिजली है? जो तार देखते हैं ना बिजली आती है, इसमें भी अभी संशय है। जो नरेंद्र मोदी जी पैनल भेज रहे हैं ना सौर ऊर्जा का, उसी के साथ इसको भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, इलेक्टेड गवर्नमेंट का है, पीपल फ्रेंडली है, तो पीपल से भी पूछो, पब्लिक से भी पूछो और इलेक्टेड गवर्नमेंट से सर भी मिशन पूछो। यूथ के तहत 4.5 लाख नौकरियां आएंगी 5 सालों में। पहले साल में तो कुछ नहीं बताया, 4 साल बाकी हैं, 4 साल में देखते हैं। अब 4.5 1 लाख नौकरी 1 साल में देनी है ना। तो अभी 5वां 6ठा महीना चल रहा है, तो 50,000 अभी तक हो जानी चाहिए थी। मतलब साल में 1 लाख, 6 महीने में 50,000, तो 6ठा महीना चल रहा है, 5 नौकरियां भी दी, 50,000 तो दूर की बात है। झूठ, फरेब, धोखा 3 पीढ़ियों से। एक शेर से मैं कहूंगा, ये शेर जरूर इसको जरा चलाना। बिल्कुल। कहते हैं कि एक पीढ़ी पाखंड करती है, एक पीढ़ी पाखंड करती है, अगली पीढ़ी परंपरा बनाती है। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पीढ़ी ने जो पाखंड किया जम्मू कश्मीर में, ये पीढ़ियां उसे परंपरा बना रही हैं। 13 जुलाई को छुट्टी नहीं कांग्रेस होगी के सर। विधायक गुलाम अहमद मीर ने जो बोला है कि
एक नॉन रेजिडेंट क्रिकेटर को कठुआ में लैंड अलॉट की गई है पोस्ट तो उसमें 2019 उनको क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है उनको? देखिए, जम्मू कश्मीर में 370 जब तक यहाँ पे था, जम्मू कश्मीर के सरकारी नौकरियों में सिर्फ 5% नौजवानों को नौकरी मिलती है। 3%, 3.5% प्रोटेक्टेड थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, एक पर्टिकुलर रीजन के लिए। 1-1.5% रखी थी इन्होंने बाकी लोगों के लिए, बाकी वर्गों के लिए। उस 1.5% और 3.5% को जमा करके 95% नौजवान उनके लिए क्या था इनके पास? 5% तो सरकारी नौकरियां ले रहे हैं, हम नौकरियां सिर्फ गिनते हैं सरकारी नौकरियां। 95% को आप क्या दे रहे हो? उसके लिए इंडस्ट्री चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए बड़े हाउसेज चाहिए, यही चाहिए ना। इसलिए नौजवान हमारा बेंगलोर जाता है, इसलिए नौजवान हमारा हैदराबाद जाता है, मुंबई जाता है। अब इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री को यहाँ पे ओपन करने के लिए अगर नॉन स्टेट रेजिडेंट आता है तो मीर साहब को तकलीफ क्यों है? हाँ, अगर वो वायलेट करता है प्रिंसिपल्स को तब उनको तकलीफ होनी चाहिए। वायलेट मीन्स कि जो आपने नॉर्म्स है, जो आपके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको वायलेट किया है तो स्पेसिफिक आप बोले कि इस रूल को वायलेट करके नॉन स्टेट रेजिडेंट आया है। ठीक है सर, अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उन्हें तकलीफ नहीं। लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मुरलीधरन कोई क्रिकेटर, श्रीलंकन क्रिकेटर है, वो कोई इंडस्ट्री यहाँ पे लगा रहे थे जिसकी शायद इंडस्ट्री में 10,000 नौजवानों को नौकरी मिलती। अब कहा जाता है कि शायद उसने छोड़ दिया। मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन तकलीफ मुझे इसलिए हुई, जिस इंडस्ट्री में 10,000 नौजवानों को नौकरी मिलती वो भी अब नहीं मिलेगी। इनको कुछ और तकलीफ है। जो पाकिस्तान से आते हैं उनकी तकलीफ नहीं है इनको, जो हथियार लेके आते हैं कश्मीरियों को गोली चलाते हैं उनकी तकलीफ नहीं है इनको, जो यहाँ पे आतंक फैलाते हैं उनकी तकलीफ मीर साहब को नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी घुटनों के बल उनके सामने झुकी रहती है। तकलीफ है जो इंडस्ट्री लाए, जो नौजवान के लिए रोजगार लाए। मीर साहब को दर्द छलकता है, तारिगामी साहब को दर्द छलकता है। एक भी बार इतनी प्रोसीडिंग्स में ये रहे होंगे मेरे से पहले भी, कहीं पे भी इन्हें खड़े उठ के ये नहीं बोला कि पाकिस्तान से नॉन स्टेट रेजिडेंट आतंकवादी आया। बोला कभी? नहीं बोला ना। तकलीफ मुरलीधरन की है, इंडस्ट्री लगाता, नौजवान नहीं लगने चाहिए इनको। नौजवान एक फैक्ट्री है, कांग्रेस एनसी को पत्थर दे दो, लगाओ इनको सड़कों में। ये एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए कोई इंडस्ट्री आने से, इसलिए तकलीफ होती है। सुनील जी, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड क्या 4 साल के बाद मिलेगा? क्योंकि उससे पहले अगर मिला तो एनसी को क्रेडिट जाएगा, वो क्रेडिट आप देना नहीं चाहते? नहीं, क्रेडिट क्यों दें? हम जब लाएंगे हम खुद लाएंगे क्रेडिट। 4 साल के बाद क्यों? 4 नेक्स्ट इलेक्शन में क्यों 4 साल के बाद? आपके कहने का मतलब वही है। अरफाज साहब, आप बहुत उससे पहले अगर आप मेरे मुंह में जो बात ठूसना चाहते हैं मैं वो कहना नहीं चाहूंगा। अप्रोप्रिएट टाइम पे आ जाएगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्रेडिट नहीं देंगे सर। अब वो 4 साल में आए, 2 साल में आए, 70 साल के बाद 370 हटा या 70 महीने के बाद आए। शुक्रिया। तो सुनील शर्मा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, एलओपी एमएलए पाडर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से। आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ है। सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asya Shabir Pandey, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education
with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.